10वां बांध टूट चुका है। युद्ध के मैदान में जल प्रलय है। यूक्रेन बह रहा है, साथ ही रूसी बारूद से बर्बाद हो रहा है। बाढ़ के बीच बारूदी बवंडर उठ रहा है। सैलाब की लहरों के बीच विध्वंस का धुआं नजर आ रहा है। जल प्रलय में जंग रुकी नहीं, बल्कि और विध्वंसक हो चुकी है। बाढ़ की विभीषिका में भी जंगी जुनून आसमान पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन में ऐसी बारूदी टक्कर हो रही है कि युद्ध के सभी रिकॉर्ड धराशायी हो चुके हैं। वार पलटवार में रूस और यूक्रेन दोनों का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटे में जितनी बर्बादी हुई है वो युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान कहा जा रहा है। काउंटर ऑफेंसिव के 100 घंटे पूरे हो चुके और इन 100 घंटों में जो कुछ हुआ है उससे दुनिया दहल गई है। एक तरफ बाढ़ की लहर है और दूसरी तरफ बारूदी कहर है। आलम यह है कि वॉर जोन में लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये वो विध्वंसक युद्ध है जो बाढ़ के बीच हो रहा है। खेरसोन, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया, कुपियांस्क और बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच भीषण भिड़ंत हो रही है। रूस यूक्रेन को मिसाइलों और रॉकेट से पाट रहा है तो यूक्रेन ड्रोन के जरिए तबाही बरपा रहा है। सबसे पहले रूस का बारूदी फायर देखिए। रूसी सेना जमीन और आसमान दोनों से भीषण प्रहार कर रही है। रूस का दावा है कि उसके हमले में 8 जर्मन लेपर्ड टैंक स्वाहा हो गए। रूस ने पहले लेपर्ड टैंक को ध्वस्त किया, उसके बाद उसका वीडियो भी जारी कर दिया। लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को गलत बताया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस जिसे लेपर्ड टैंक बता रहा है वो असल में मॉडर्न ट्रैक्टर है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि ये वीडियो आज का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। बतौर सबूत यूक्रेनी फोर्स ने 2 तस्वीरें भी जारी की। लेपर्ड को लेकर सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सत्य ये है कि रूस के हमले में यूक्रेन के तमाम जवान मारे गए हैं। रूस ने बाखमुत में 260 यूक्रेनी जवानों को मार गिराया। क्रेस्ली लीमन में 60 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। खेरसोन में 25 यूक्रेनी सैनिक और कुपियांस्क में 40 यूक्रेनी फाइटर मारे गए। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के 3 हथियार डिपो तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के 2 वेपन डिपो को बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के सुखोई 35 और सुखोई 27 लड़ाकू विमानों को भी ढेर कर दिया। यूक्रेन का काउंटर अटैक भी तेज है। 100 घंटे से यूक्रेनी फोर्स रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। ये यूक्रेन का अटैक है जिसमें रूसी पोजीशन और रूस के हथियार तबाह हो गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 48 घंटे में जिस तरह की तबाही हुई है उसने अब तक हुए सभी युद्ध रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इस सवाल का जवाब वॉर जोन से आए बर्बादी के आंकड़े भी दे रहे हैं। यूक्रेन 100 घंटे से फुल स्केल में काउंटर अटैक कर रहा है जिससे रूसी फौज को बड़ी चोट पहुंच रही है। 48 घंटे में यूक्रेनी हमले में रूस के 71 जवान मारे गए हैं। 200 से ज्यादा रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस के 15 टैंक, 9 इन्फेंट्री व्हीकल्स, 2 सैन्य वाहन और 9 गन भी तबाह हो गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन के 3715 जवान मारे गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के 52 टैंक, 134 मिलिट्री कार, 207 सैन्य वाहन,
5 एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर खत्म हो चुके हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि युद्ध का स्केल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकती है। बर्बादी दोनों तरफ हुई है, लेकिन आघात सबसे ज्यादा यूक्रेन को पहुंचा है। पिछले 48 घंटे से जिस विध्वंसक स्टाइल में वॉर हो रही है, उसने जंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये 48 घंटे में किसी भी युद्ध में हुई अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री तबाही है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत ही आक्रामक हो चला है। पश्चिमी देशों के हथियारों ने ज़ेलेंस्की की सेना को नई ताकत दे दी है। यूक्रेन के काउंटर एक्शन से सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिका खुश है। बाइडेन को उस वक्त का इंतजार है जब ज़ेलेंस्की फोर्स रूस को बर्बाद कर दे। अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शानदार चल रहा है। यूक्रेनी फोर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर पलटवार कर रही है। अच्छी बात यह है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक लगातार खतरनाक होता जा रहा है। अगर यूक्रेनी सेना इसी तरह लड़ती रही तो रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सोमवार से ही शुरू हो चुका है। यह बहुत विध्वंसक हो चला है। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर क्रीमिया है। आने वाले वक्त पर रूस के इसी शहर पर ज़ेलेंस्की घातक प्रहार करने वाले हैं। यूक्रेन के काउंटर प्लान को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक यूक्रेन सबसे पहले रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने वाली है। यूक्रेन दक्षिण पूर्व में उस ब्रिज को उड़ाएगा जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। इसके बाद क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमला करने का प्लान है। यूक्रेन इसी तरह मारियोपोल और मेलिटोपोल जैसे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भी अटैक करेगा। मतलब यह कि युद्ध का स्केल न सिर्फ बढ़ने वाला है बल्कि विध्वंसक होने वाला है। यूक्रेन ने अगर क्रीमिया पर रूसी जमीन को तबाह करने की कोशिश की तो पुतिन एटमी बारूद बरसाना शुरू कर देंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा यूक्रेन का संपूर्ण संहार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।